नौसेना अपने फार्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूँ शायद 4 टुकड़े हो जाते। एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखें तो ना, ये जो आपके यहाँ पे जो एक है कि मुसलमान डर जाता है छोटी छोटी बात पे, क्योंकि वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रखता। तो बिहार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को संदेश दिया, पाकिस्तान को चेतावनी दी, तो वहीं आईएनएस विक्रांत से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आतंकी अड्डे तबाह किए गए, अपनी शर्तों पर सीज फायर। और वेरी इंपॉर्टेंटली जो आज सबसे बड़ी कहानी है आज की, जो मेरे लिए बहुत अहम है, राजनाथ सिंह ने ये बात क्लियर कर दी है कि इंडियन नेवी will lead New Delhi's response to any future aggression. इंडियन नेवी जो है पाकिस्तान की नेवी से कई गुना बड़ी है। आर्मी के चीफ आसिम मुनीर ने कहा था कि 2 नेशन थ्योरी है हमारी, जो है इंडियन जो हिंदुओं के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं कि एक तो क्या ये खित्ते का अब न्यू नॉर्मल होगा, और दूसरा ये कि अगर यही वाली सिचुएशन रहती, अगर जंगों की तरफ ही जा रहा है, खदशा मुसलसल बरकरार रहता है, तो फिर तरक्की कैसे होगी, मईशत कैसे संभलेगी? सर, पाकिस्तान के टूटने का मतलब है एक ऑब्नॉक्शियस आइडिया जिसने 24 करोड़ लोगों को बंधक बना के रखा है। अब आप ये खुद सोचिए कि आप मुसलमान के नाम पे बने हो और आप अब मुसलमानों को इस्लाम से खारिज करके मार रहे हो गोली में। भारतीय बहरिया की गैर मामूली सरगर्मियां और आईएनएस विक्रांत की मौजूदगी ये इशारा दे रही है कि भारत पाकिस्तान की सप्लाई। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रांत का दौरा करते हुए पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे दी है। और दोस्तों, उन्होंने भारतीय नौसेना की शक्ति और आतंकवाद विरोधी का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान से हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को हमें सौंप दें। और तभी दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ स्थगित हुआ है। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि 1971 में जब नेवी हरकत में आई थी तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। अगर दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में नेवी आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं बल्कि 4 टुकड़े हो जाते। इसलिए पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि वह इंडिया से कोई भी हरकत ना करे। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने अपने साइलेंट सर्विस से खामोश रहकर भी भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी सेना को बांध कर रखने में कामयाबी पाई है। अगर दोस्तों खामोश रहकर भी किसी देश की फौज की बोलती बंद कर सकता है तो वह बोलेगा तो क्या क्या नजारा होगा। और इस बार तो पाकिस्तान को भारतीय नौसेना की फायर पावर का सामना नहीं करना पड़ा, मगर दुनिया जानती है कि अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई हरकत की तो हो सकता है कि इस बार ओपनिंग हमारी नेवी के हाथों से है। इसलिए पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि आतंकवाद के जिस खतरनाक खेल को वह आजादी के समय से खेलता रहा है उसका समय अब खत्म हो चुका है। अब जब भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ किसी आतंकवादी की हरकत करेगा तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोग पाक मीडिया रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन क्या। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। राजनाथ सिंह साहब की, और राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि अगर जब पहले भारत के साथ पाकिस्तान की टेंशन हुई थी तो 2 टुकड़े हो गए थे, उनका इशारा बांग्लादेश की तरफ था। और उन्होंने कहा कि अभी अगर नौसेना जो है वो एक्शन में आई होती तो 4 टुकड़े हो गए होते। लेकिन खैर सर, आपके ख्याल से ये तो खैर स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, हम समझ सकते हैं, मगर आपके ख्याल से अब हिंदुस्तान पाकिस्तान ने जो डेलीगेशंस भी बाहर भेजे, सब कुछ हो रहा है, अब मामलात किस तरफ जा रहे हैं? क्या भारत फिर से कोई अटैक करने का सोच रहा है? जो पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि हाई अलर्ट पे हैं और भारत कभी भी दोबारा से अटैक कर सकता है, तो फौज का बजट बढ़ा दिया जाए और ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, इस किस्म की बातें यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन आपके यहाँ क्या बात हो रही है? क्या ये तमाम मामला जो है वो कुछ टाइम के लिए ये रुक गए, या आपको लगता है कि फिर कोई अटैक हो सकता है? देखिए, कुछ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखें तो ना, ये जो आपके यहाँ पे जो एक है कि मुसलमान डर जाता है छोटी छोटी बात पे, क्योंकि वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रखता, तो उस वजह से परेशानियाँ आती हैं। सबसे पहले जी, आपने कहा कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान 1 टुकड़े में है क्या? पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या आप ही बताते हैं ना। पाकिस्तान एक रिलीजियस स्लोगन का नाम है। पाकिस्तान कोई कल्चरल आइडेंटिटी है ही नहीं। पाकिस्तान कोई कल्चरल आइडेंटिटी। सर देखें, अगर वैसे देखा जाए कि कंट्री के अंदर कहाँ प्रॉब्लम चली हो तो हर कंट्री में होती है ना, ऐसा तो नहीं है कि अब कोई कंट्री जो है उसमें। अच्छा जी सर, परेशानी देखिए, एक मैरिड कपल है, दोनों में परेशानियां हो रही हैं, वो एक अलग चीज है। मगर एक मैरिड कपल है, दोनों एक दूसरे की जान मारने पे आ गए, वो एक अलग चीज हो जाती है, ठीक है ना। सो मेरा आपसे कहने का क्या मतलब है, परेशानी हर सोसाइटी में होती है। भारत में क्या नहीं होती है? भारत में लैंग्वेज को लेकर रोज मारकाट मची रहती है,
बट भारतीय होना, हालांकि वो जो हमारे यहाँ पे कुछ चीजें जो कम्युनिस्टों ने भारत को इस तरीके से समझा दिया है कि हमारा जो यंग जनरेशन है वो अभी उसको समझ नहीं पाता, पर धीरे धीरे जब हमें अपनी बात कहने का मौका मिलेगा तो हम अपनी यंग जनरेशन को समझाएंगे कि वो जो कॉन्सेप्ट उनको बताया गया वो क्यों गलत था। बट नेवरदलेस, पाकिस्तान कहाँ अलग हुआ? पाकिस्तान क्या बांग्लादेश टूटा? क्यों टूटा? जब आप कहती हैं पाकिस्तान टूट गया 1971 में, क्या टूटा? पाकिस्तान तो वही रहा ना, बांग्लादेश वही रहा और आप यही रहे, टूटा क्या? सर अलग तो हो गया ना एक हिस्सा, पाकिस्तान से अलग तो हुआ है ना। भारत भी 1947 में टूटा ना, क्या टूटा? टूटते चीज वही रहेगा, बांग्लादेश फिजिकली ज्योग्राफिकली वही रहेगा, पाकिस्तान फिजिकली ज्योग्राफिकली सब जगह हम लोग फिजिकली यही रहेंगे। टूटने का मतलब होता है आइडियाज जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, मनुष्य उन आइडियाज से अपने आप को रिलेट नहीं करता। जैसे पाकिस्तान ने 1947 के बाद से पाकिस्तानियों को बस इतना सिखाया है कि आप भारतीय नहीं हो, इसी को वो तोड़ना बताते हैं, ठीक है ना। हमारा कल्चर जी, जो आपके आर्मी के चीफ आसिम मुनीर ने कहा था कि 2 नेशन थ्योरी है, हमारी जो है इंडियन जो हिंदुओं के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं, वो जो आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट आई हैव टू यूज इट, वो उससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात मैंने सदियों में नहीं सुनी है, सदियों में, कि आप रिलीजन चेंज करने से आपके जो दादे परदादे थे वो हिंदुओं से अलग हो जाते हैं। कन्वर्ट किया हुआ आदमी जो है वो खैर, तो कुछ टूटता नहीं है आरजू जी। वो जब कह रहे हैं कि हम आपको तोड़ देंगे, वो कह रहे हैं पाकिस्तान का आइडिया टूट जाएगा, और मुझे तो लगता है आरजू जी पाकिस्तान का आइडिया तो आप ही तोड़ देती हैं जब आप मुझसे बात करती हैं। 2 नेशन थ्योरी को आप मानती हैं आरजू जी? आप 2 नेशन थ्योरी की समर्थक हैं? मुझे मैं सपोर्ट नहीं करती 2 नेशन थ्योरी। बात खत्म, फिर पाकिस्तान खत्म हो गया। मेरे कह देने से खत्म नहीं हो गया, मैं एक मामूली सी जर्नलिस्ट हूँ, मेरे कहने से खत्म नहीं हो गया, लेकिन मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं इसलिए सपोर्ट नहीं। मनुष्य मामूली है, मनुष्य हर मामूली है, बड़े बड़े पोजीशन पे बैठने से कोई बड़ा नहीं हो जाता अगर उसकी सोच बड़ी नहीं है तो, वरना मैंने बड़े बड़े पोजीशन पे मूर्खों को बैठे हुए देखा। आई एम सॉरी टू से, आपके फील्ड मार्शल साहब उनमें से एक है, ठीक है ना। पॉइंट आई एम सॉरी टू से, आप नहीं कह रही है, मेरा स्टेटमेंट है। हम अपने यहाँ पे लोगों को अगर कोई मूर्ख होता है तो हम कहते हैं, मगर इस एक स्टेटमेंट से उन्होंने दुनिया को वर्ल्ड वॉर के मुंह पे लाके रख दिया कि हमारा कल्चर जी वेस्ट से भी सुपीरियर है। अरे वेस्ट से सब ले रहे हो यार, खाना पानी दाना पैसा, अंग्रेजी भाषा, सब कुछ टेक्नोलॉजी वहीं से ले रहे हो, और कल्चर आपका सुपीरियर है। वाह भाई वाह। सो बॉटम लाइन क्या है, वो जब कहते हैं कि हम पाकिस्तान को तोड़ देंगे तो पाकिस्तान ऐसे टूट जाएगा क्या फोर्सेस से? अफगानिस्तान को तोड़ दिया अमेरिका ने, नहीं तोड़ पाया ना। अमेरिका नेटो की फोर्सेस आई, अफगानिस्तान नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि अफगान का आइडिया बहुत स्ट्रांग था। आप समझ रही हैं? अफगानिस्तान को, क्योंकि वो इस्लाम को हराने नहीं आए थे, वो अफगानिस्तान को हराने आए थे। उन्होंने अफगानिस्तान की सरकार वही रहेगी, पश्तून रहेगा। वो ये नहीं कहते कि हम पश्तून को अंग्रेज बना देंगे, हम जी हजारा को कुछ और बना देंगे, ये करने नहीं आए थे। सो आप इसको डरिए नहीं। पाकिस्तान के टूटने का मतलब है एक ऑब्नॉक्शियस आइडिया जिसने 24 करोड़ लोगों को बंधक बना के रखा है। अब आप ये खुद सोचिए कि आप मुसलमान के नाम पे बने हो और आप अब मुसलमानों को इस्लाम से खारिज करके मार रहे हो गोली। डज इट मेक एनी सेंस? पाकिस्तान मर गया जिस दिन ऑपरेशन बैटल और ऑपरेशन बदर और ऑपरेशन खंदक शुरू हुआ, पाकिस्तान टूट गया। जिस दिन बलोच लिबरेशन आर्मी आपके अगेंस्ट में खड़ी हो गई, पाकिस्तान टूट गया। क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके अलावा आपने कोई धागे नहीं जोड़े हैं। तो अगर मैं कल को रिलीजन चेंज कर दूं तो मैं पाकिस्तानी नहीं रहूंगा। आपके मतलब के हिसाब से कल को एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन बन जाए, वो वापस से हिंदू आज बन जाए, वो सिख बन जाए, वो जैन बन जाए, वो क्रिश्चियन बन जाए और कुछ बन जाए, तो वो पाकिस्तानी नहीं रहेगा।